दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने ही अपनों के जाल में ऐसा फंस जाता है कि उसे सही और गलत की पहचान ही नहीं रहती। जब तक होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं आपको ऐसी एक सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की एक साधारण परिवार से निकले लड़के अजय की है, जो विदेश जाकर अपनी जिंदगी संवारना चाहता था। लेकिन किस्मत ने उसके परिवार को ऐसा मोड़ दिया कि सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। अजय दो भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई था योगेश और उसकी पत्नी यानी अजय की भाभी बेहद तेज तर्रार और चालाक किस्म की महिला थी। घर पर सब कहते ये औरत एक दिन इस घर को खा जाएगी। लेकिन दोस्तों, मोहब्बत और अंधविश्वास इंसान की आंखें बंद कर देता है। अजय अपनी भाभी के मीठे शब्दों, मुस्कुराते चेहरे और बनावटी दुलार में ऐसा फंसा कि अपनी पत्नी ज्योति को भी भूल गया। अजय की शादी जब ज्योति से हुई तो ज्योति ने बहुत सारे सपने सजोए थे। वो सोचती थी एक दिन मुझे भी पति की हंसी मजाक और पति का साथ, एक छोटा सा घर, माँ बाप की सेवा और साधारण सी खुशहाल जिंदगी मिलेगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी थी। अजय उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। कभी कभी तो कई कई दिन बीत जाते, लेकिन पति पत्नी में एक शब्द तक की बातचीत नहीं होती थी। ज्योति रो रो कर कहती, अजी सुनते हो, आखिर मैंने क्या गलती की है, क्यों मुझे यह सजा मिल रही है। लेकिन अजय गुस्से से चिल्लाकर कहता, चुप रहो, मुझे तंग मत करो। दोस्तों, वजह सिर्फ और सिर्फ भाभी थी। भाभी का जादू अजय पर इतना गहरा था कि घर में क्या हो रहा है, पत्नी किस दर्द से गुजर रही है, माँ बाप किस तकलीफ में है, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। भाभी ने धीरे धीरे अपने शिकार को पूरी तरह अपने बस में कर लिया। एक दिन उसने अजय से कहा, देवर जी, लोग विदेश जाकर लाखों कमाते हैं, आप भी जाइए ना सऊदी अरब, वहाँ कमाएंगे तो पैसा ही पैसा होगा। मुझे भी अपने साथ ले जाना, खूब मजे करेंगे। अजय भाभी के शब्दों में ऐसा बधा कि बिना सोचे समझे तैयार हो गया। माता पिता से बोला, अम्मा बाबूजी, मैं विदेश जा रहा हूँ। भैया भाभी है ना, आप लोगों की देखभाल करेंगे, मैं हर महीने पैसा भेजता रहूंगा। बेचारे माँ बाप खुशी खुशी आशीर्वाद देते। उन्हें क्या पता था यही बेटा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है। दोस्तों, कहते हैं जब घर में लालच आ जाता है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। अजय के विदेश जाते ही भाभी ने अपने पति योगेश को भड़काना शुरू कर दिया। सुनो जी, जब तक अजय बाहर है हम मम्मी पापा से सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा लेते हैं। जब सब कुछ हमारे नाम होगा तो आगे हमें ही फायदा होगा। योगेश ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर पैसे के लालच ने उसे अंधा कर दिया। दोनों चालाकी से माँ बाप को तहसील ले गए और बोले, अम्मा बाबूजी, सरकार ने पेंशन योजना निकाली है, कागजों पर दस्तखत कर दो। बूढ़े माँ बाप ने विश्वास करके दस्तखत कर दिए। लेकिन हकीकत यह थी कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बड़े बेटे योगेश और बहू के नाम कर दी थी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया। दोस्तों, जरा सोचिए, एक माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके खेत जोतकर खून पसीना बहाकर अपने बच्चों को पाला, वही आज सड़क पर धक्के खा रहे थे। उनके पास ना घर बचा था, ना खेत, ना पैसा। मजबूरी में उन्हें रेलवे स्टेशन पर भीख मांगनी पड़ी। कभी कोई 2 रोटी दे देता, कभी कोई चिल्लर दे देता था। उसी से दिन गुजरता गया। उधर ज्योति का हाल भी बुरा था। भाभी और योगेश उसे बार बार ताने मारते। आखिरकार वह अपने मायके चली गई। कुछ दिन भाई ने संभाला, लेकिन वहाँ भी तानों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। आखिरकार वह सोचने लगी, भले ही भीख मांग लूं, लेकिन ऐसे तानों भरी जिंदगी नहीं जी सकती। और फिर एक दिन वह भी घूमते घूमते रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। वहां उसने जो देखा, उसने उसकी दुनिया ही हिला दी।
वहीं फुटपाथ पर पन्नी के नीचे उसके बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे थे। ज्योति दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, अम्मा बाबूजी, ये क्या हाल बना दिया आपने अपना। बूढ़े सास ससुर ने सारी आप बीती सुनाई। ज्योति ने उसी दिन कसम खाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, वक्त बीतता गया। 2 साल बाद अजय को घर की याद आई। वह विदेश से लौटा, लेकिन जब अपने घर गया तो देखा घर पर ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, तेरे भैया भाभी तो सब बेचकर भाग गए। तेरे माँ बाप को भी घर से निकाल दिया। उन्हें तो हम रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते देखा है। यह सुनते ही अजय के होश उड़ गए। उसके मुंह से निकला, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया। वह भागकर स्टेशन पहुंचा। वहां माँ बाप को देखा, मैले कपड़े, थके हुए चेहरे, हाथ में कटोरा लिए हुए थे। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। उसी वक्त पानी लेने गई ज्योति लौटी। उसने जैसे ही अजय को देखा, रोते रोते उसके पैरों से लिपट गई। आप आ गए। दोस्तों, यही वो पल था जब अजय की आंखें खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अजय ने कहा, ज्योति, माँ बाबूजी, अब और गलती नहीं होगी। चलो मेरे साथ, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। वह सबको लेकर दूसरे शहर गया। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। मंडी में पल्लेदारी करने लगा। धीरे धीरे ज्योति ने कहा, आप मुझे सब्जी की दुकान खुलवा दीजिए, मैं बेचूंगी, थोड़ा सहारा मिल जाएगा। माँ बाप ने भी सहमति दी। अजय ने दुकान लगवाई। ज्योति दिन भर दुकान पर बैठती। अजय मंडी से सब्जी लाता और बाकी समय पल्लेदारी करता। दोस्तों, मेहनत बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली, कमाई बढ़ी, किराए का मकान चुका दिया, छोटा सा प्लॉट लिया और पक्का घर भी बना लिया। कुछ ही सालों में अजय ने अपनी खुद की बड़ी मंडी खोल ली। कारोबार चमक उठा। उधर योगेश और उसकी पत्नी, जिन्होंने लालच में सब कुछ हड़प लिया था, अपने इस ससुराल में शरण लिए हुए थे। जब तक पैसा था उनका स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हुआ, ससुराल वालों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। दोस्तों, यही सच है, जैसा करोगे पैसा भरोगे। अब योगेश और उसकी पत्नी दर दर भटकने लगे, भूख से तड़पते, पानी पीकर पेट भरते। एक दिन वे सब्जी मंडी में पहुंचे और देखा अजय की बड़ी मंडी है, कई लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं। माँ बाप और ज्योति भी उसी दुकान पर बैठे हैं। भाभी दौड़कर सास ससुर के चरणों में गिरना चाहती थी, लेकिन अजय ने रोक दिया। दूर रहो, तुम्हारे हाथों ने इन्हें घर से निकाला था, तुमने मुझे मेरी पत्नी से दूर किया, आज तुम्हें हमारे पास आने का कोई हक नहीं। माँ बाप बोले, बेटा, गलती तुमसे भी हुई थी और इनसे भी, लेकिन आखिर ये तुम्हारा भाई है, माफ कर दो। ज्योति भी बोली, हाँ, जैसे आपने मुझे माफ किया वैसे ही इन्हें भी कर दो, आखिर ये हमारा ही परिवार है। दोस्तों, ये सुनकर अजय का गुस्सा पिघल गया। उसने अपने भाई के लिए छोटा सा धंधा शुरू करवा दिया। आज दोनों भाई अलग अलग काम संभालते हैं, लेकिन एक परिवार की तरह रहते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह एक सबक है हर उस इंसान के लिए जो लालच और मोह माया में पड़कर अपने सगे संबंधियों का दिल दुखाता है। याद रखिए, पैसा आज है कल नहीं, लेकिन रिश्ते अगर टूट गए तो उम्र भर नहीं जुड़ते। दोस्तों, यह थी अजय, ज्योति और उनके परिवार की कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि कोई और इस गलती को ना दोहराए। और अगर आप हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।